जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के सदर जेडी वैंस ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है भारत और पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। भारत जाने और पाकिस्तान में जाना, हमारा इसमें क्या लेना देना। दैट इज समथिंग बिग। अमेरिका की जो हुकूमत जो होती थी वो हमेशा बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया करती थी, इन्वॉल्वमेंट लिया करती थी। इसकी क्या वजूहत है? वो कहते हैं जी पाकिस्तान और इंडिया डी एस्केलेट करें, वी आर गुड। जैसे दुनिया की, जैसे नेपाल भी कह रहा है, श्रीलंका भी कह रहा है कि डी एस्केलेट करें। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, अमेरिकन आर डिफरेंट। दे हैड दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच जो आम बंदे की अप्रोच नहीं होती। अब देखे ना, ये बात उनका कह देना कि जी पाकिस्तान को और इंडिया को ये नहीं होना चाहिए, वो एशियन ममालिक हैं, हम चाहते हैं डी एस्केलेट हो, चीज़ें ठीक हों। हम वो जिसे कहते हैं ना, हम इनको इनकरेज करते हैं, बात करें, बैठें, डी एस्केलेट करें। लेकिन वो कह रहे हैं हम वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन द मिडल ऑफ द वॉर। ये हमारा मसला नहीं है और ये हमारी एबिलिटी का सवाल भी नहीं है। उन्होंने कहा जी इंडिया हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। मैं इसको बहुत ज़बरदस्त एनालाइज करने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में, आप देखिएगा। और उन्होंने कहा जी इंडिया हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जो चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस है उसको करता है। भाई अगर इंडिया अमेरिका का पार्टनर है, चाइना के इन्फ्लुएंस में आपकी मदद कर रहा है, तो वाई अमेरिका इज नॉट सपोर्टिंग दैन इंडिया। पाकिस्तान में उन्होंने कहा हमारा एलाय है। उन्होंने कहा इसकी वैल्यू कम हो गई है क्योंकि हमारी फोर्सेस 2021 से निकल गई। हाउ स्मार्ट एंड हाउ क्लियर हेडेड द जेडी वैंस इज, आई अप्रिशिएट। उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया। तो भाई अगर आपका इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो क्यों नहीं आप उसकी मदद कर रहे? क्यों अमेरिका ने न्यूट्रल पोजीशन ली है? हम तो चलो ठीक है, हमारी पोजीशन तो ये है कि यार ये पुराना हमारा ताल्लुक लाए रहे हैं, अब उनकी वैल्यू खत्म हो गई है ना हमारी। लेकिन वैल्यू खत्म नहीं हुई। देखें, इंडिया को इस चीज पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि हमारी मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल डिप्लोमेसी में अमेरिका से बहुत अच्छे कनेक्शन है और अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा, लाइक 2019। अब जेडी वैंस जो है वो ये कह रहा है कि हम नहीं, इसमें दोनों ममालिक एक दूसरे से लगे हैं, इनको लगे रहने दें, बंदे मर रहे हैं मरने दें, जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये ट्रंप साहब ने कहा जी कि शेम। और फिर उन्होंने कहा टिट फॉर टैट। इट मीन्स कि वो कह रहे थे इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान भी करेगा। इट मीन्स अमेरिकन आर एक्सपेक्टिंग दिस हमला। अमेरिकन आर एक्सपेक्टिंग दिस हमला। दिस अटैक इज देयर गोइंग टू बी। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। टिट फॉर टैट। इट मीन्स कि अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया ने किया तो पाकिस्तान भी करे। ये वो कह रहे हैं। मैं इसमें आपको बताता हूं इसमें लॉजिक क्या है। इंडिया ने अपने आप को जो ओवर स्ट्रेच किया ना, ये जो मल्टी अलाइनमेंट थी, ये अमेरिका को जरा नहीं अच्छी लगी। ये नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट, हम हमारी पोजीशन ये है, हमारी पोजीशन वो है। वो कह रहे हैं भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। You have to take a clear side. You have to be a clear partner of the United States. You have to be clear partner of the United States. आप हमारे क्लियर पार्टनर नहीं हैं। आपने हमारे साथ साथ नहीं दिया रशिया में खिलाफ, आपने न्यूट्रलिटी ली। तो अब हम भी पाकिस्तान को कहते हैं कि जो करना है इंडिया के खिलाफ करो। दिस इज व्हाट अमेरिकन आर सेइंग। दूसरी तरफ, अच्छा इंडिया का भी मौकफ है। इंडिया कहता है जी हम तो अमेरिका का रोल चाहते ही नहीं है, ये पाकिस्तान है जो अमेरिका थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करता है। दिस इज द इंडियन से कि हम अमेरिका का रोल नहीं चाहते, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ भी हो, हम तो दूर रहना चाहते हैं इन सब से। क्यों आप हमें ये इसमें लेके आ रहे हैं? सो वो जब भी अमेरिका ने कहा कि हम निगोशिएट करेंगे, हेल्प करेंगे, अब जब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है ना, रिमेंबर वन थिंग, उसे पूरा ब्रीफ किया जाता है। पूरा ब्रीफ किया जाता है कि भाई साहब आप क्या बोलने लगे। कभी कभी तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ा देते हैं। क्या मजाक उड़ा देते हैं कि पायन जनाब वो तो गल ही कोई नहीं, गल ही कोई नहीं।
और क्या गल कोई नहीं कि जनाब खैर है, 1500 साल से लड़ रहे हैं। किस कब से लड़ रहे हैं? 1500 साल से। 1500 साल। और कश्मीर के ऊपर उनका पता नहीं डेकेड्स पुराना मसला है। सो मैं इस पे आई रियली आई एम सो मच, वो जिसे कहते हैं ना, मैं जब देखता हूँ इसको सारी सिचुएशन को, तो आई गेट लाइक ये क्या है? क्यों अमेरिका ने ये सारी बात की? क्यों अमेरिका ने ये सारी बात की? क्यों उन्होंने कहा कि हम इसमें, हम हमारा ये नन ऑफ आवर बिजनेस? इसमें बहुत सारे इंडियंस इसको स्टडी कर रहे होंगे इस अंदाज से, क्या कि इट मींस कि अमेरिका इज इनकरेजिंग पाकिस्तान टू अटैक। ये बहुत सारे इंडियन स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन स्टडी कर रहे हैं कि अमेरिका इज इनकरेजिंग पाकिस्तान टू अटैक। हालांकि पाकिस्तान ने अटैक नहीं करना, पाकिस्तान ने तो कहा है कि वी हैव ए राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51। ये चीज उन्होंने कही, इसको थोड़ा स्टडी कर। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमें है, पाकिस्तान ने ये कहा, वही डोंट से। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर, मैं सुन रहा था CNN को इंटरव्यू दिया उन्होंने, उनको कहा भाई हमें, मुझे ये बताओ, आज तीसरी रात है पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, इंडिया कह रहा है पाकिस्तान करता है। ये 2 रातें इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान ने किए हैं, उससे पहली रात इंडिया ने किया, उससे पहली रात इंडिया ने किया। तो वो ये कहते हैं कि ये हमें अभी इस चीज को थोड़ा समझना होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें इस चीज को सारी की सारी स्टडी करना होगा। ये अब देखें, अब इंडिया जो है और पाकिस्तान, देखें इंडिया अमेरिका का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और पाकिस्तान क्या है? फॉर्मर एलाय अफगानिस्तान में। अब जो इंडिया सोच तो रहा होगा कि क्या करें और क्या ना करें, क्या करें और क्या ना करें, ये वो सोच रहे होंगे। मैं इस चीज को जाती तौर पे ये समझता हूं, जाती तौर पे इस चीज को समझता हूं। किस चीज को? कि भाई ये जो सिचुएशन पैदा हुई है जिसमें अमेरिकन पीछे हट गए हैं, हाउ इंडियंस विल बी, एक होता है कि साथ देना। इंडिया, अमेरिका ने किसी का साथ नहीं दिया, ना पाकिस्तान का, ना इंडिया का, ना पाकिस्तान का ना इंडिया, किसी का साथ नहीं दिया, किसी का साथ नहीं दिया। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। ये चीज इंडिया डजंट लाइक इट। वो कहता है क्यों नहीं दिया? इंडिया के साथ अमेरिका को खड़ा होना चाहिए था, इंडिया के साथ अमेरिका को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इंडिया, अमेरिका वो नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान को तो उम्मीद ही कोई नहीं थी। हमें तो उम्मीद है चाइना से, चाइना ने बता दिया कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो बात खत्म हो गई हमारी। वो जिसे कहते हैं ना, पोजीशन क्लियर हो गई कि यार चाइना हमारे साथ है, बात खत्म। हमें उसमें कोई परेशानी वाली वो करने की जरूरत कोई नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है ये सारी परेशानी खोलने की। सो सिचुएशन तो क्लियर हो गई ना आपके सामने, सिचुएशन तो क्लियर हो गई आपके सामने। सो द रियल थिंग इज, द रियल पॉइंट इज, जो मैं स्टडी करता हूं, कि जेडी वैन साहब और मार्को रूबियो, ये सारे अमेरिकन गवर्नमेंट की एक नई अप्रोच है रिगार्डिंग साउथ एशिया, टू 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 ब्रिंग और टू गिव अ मैसेज टू द इंडिया कि आप हमारे साथ खुल के खड़े हों अगेंस्ट चाइना। ये जो आपकी स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी है, दिस इज नॉट समथिंग विच वी लाइक। बेसिकली वो, अगर इंडिया खुल के खड़ा होता है रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, तो आज इंडिया के पीछे अमेरिका की फुल सपोर्ट होती, मैं आपको बात बताऊं। लेकिन वो नहीं है, इसी वजह से नहीं है जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसी वजह से नहीं है जो मैं आपको बात बता रहा हूं। सो यहां पे आके सारी की सारी जो सिचुएशन है वो क्लैरिटी होती है कि भाई हो क्या रहा है। दिस इज नॉट समथिंग, ये जोक थोड़ा ही है भाई, ये कोई मजाक थोड़ा ही है कि जो मर्जी आप बोल दें, जैसे मर्जी बोल दें। चाइनीज तो आज देखे ना, चाइनीज पाकिस्तान तो ये कहता है चाइनीज ने हक अदा कर दिया है,
भाई इसके पास, पाकिस्तान के पास कहाँ किसका असला है? चाइनीज। पाकिस्तान के पास किसका असला है? चाइनीज का। इंडिया के पास चलो अमेरिकन का असला है या रशियन असला है। तो वो चीज़ है। सो लेकिन जेडी वैंस की खामोशी इज़ अ मैसेज, इज़ अ मैसेज ऑफ क्लैरिटी। मेरा ख्याल है ये समझ जाना चाहिए कि अमेरिका ने यहाँ से हाथ क्यों निकाला है, और पाकिस्तानियों को इस पर खुश नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बड़े माहौल बनाना चाहिए कि नहीं जी नहीं दुनिया साढ़े नाल है। दुनिया साढ़े साथ नहीं है। आपको थोड़ा सा, यू हैव टू कीप योर सेल्फ, कीप इंगेजिंग। आपको अपने पत्ते खेलते रहना है। सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, हर महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। सो हमें अपने अपने कार्ड्स बहुत, देयर इज अ ग्लोबल रिकैलिब्रेशन हो रही है। सो वी हैव टू प्ले आवर कार्ड्स। दिस इज माय मैसेज। लेट्स सी क्या होता है।